अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक बादशाह की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दौलताबाद मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहमदिल और रियाया परवर था। जो भी उसके पास आता वो उसे ज़रूर कुछ न कुछ दे कर रुखसत करता। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो राजा खुद उसको हल करने की कोशिश करता। गरीबों और मजबूरों का बहुत ख्याल रखता। यही वजह थी कि दौलताबाद मुल्क के लोग अपने बादशाह से बहुत खुश थे और उससे बेइंतहा प्यार करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ बादशाह के सर में गरूर समाने लगा और वो अपनी झूठी तारीफ सुनकर खुश होने लगा। जब ये खबर आम हुई तो एक दिन बादशाह के महल में एक लालची और खुशामदी फकीर आया। उस फकीर ने बादशाह के महल में जाकर बादशाह की झूठी तारीफें करते हुए सदा लगाना शुरू कर दी कि हमारा बादशाह बड़ा सखी है, जो कोई ना दे पाए वो राजा दे। बादशाह को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसने फ़कीर को एक पपीता इनाम में देकर उसे रुखसत कर दिया। फ़कीर ने पपीता लिया और मुंह लटकाए हुए वापस हो गया। उसे इस इनाम से ज़रा भी खुशी न हुई। पहले फ़कीर के जाते ही दूसरा फ़कीर महल में दाखिल हुआ और उसने हक बात की सदा लगाना शुरू कर दी। जो अल्लाह दे वो कोई न दे पाए, ना ही हमारे बादशाह। फ़कीर की ये बात बादशाह को नागवार गुजरी, लेकिन चूँकि वो आम राया में सखी और रहम दिल मशहूर था, इसलिए महल में आए हुए फ़कीर को खाली हाथ वापस लौटाना उसे मुनासिब न जाना और उसने उस फ़कीर को 2 सोने के सिक्के दिए और महल से रुखसत कर दिया। दूसरा फ़कीर 2 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ। इत्तफाक से दोनों फ़कीरों की बाजार में मुलाकात हो गई। पहला फ़कीर बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा था तो दूसरे फ़कीर ने उससे पूछा, दोस्त तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? पहले फ़कीर ने जवाब दिया, मैं बादशाह के महल में गया था और उसकी तारीफ भी की और उसने इनाम में मुझे सिर्फ एक पपीता दे दिया जो मेरे किसी काम का नहीं। दूसरे फ़कीर ने कहा, मैं भी बादशाह के महल में गया था और मैंने एक सही और सच्ची बात की और सुनकर बादशाह ने मुझे 2 सोने के सिक्के इनाम में दिए, जिन्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। पहले फ़कीर ने दूसरे से कहा, क्या तुम्हें पपीता पसंद है? दूसरे फ़कीर, जिसे दौलत से मोहब्बत नहीं थी और ना ही वो लालची था, कहने लगा, हाँ मुझे पपीता पसंद है। पहला फ़कीर ये सुनकर कहता है, तो तुम ये पपीता खरीद लो। दूसरा फ़कीर दोनों सोने के सिक्कों के बदले में वो पपीता खरीद लेता है। पहला फ़कीर सोने का सिक्का पाकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। पहला फ़कीर जब अपने घर लौटता है और पपीता काटता है तो इसमें से हीरे जवाहरात निकलते हैं और समझ जाता है कि मुझे बादशाह के सामने हक बात कहने का इनाम मिला है। जबकि लालची और खुशामदी फ़कीर चंद ही दिनों में पूरे पैसे उड़ाकर दोबारा बादशाह के महल में भीख मांगने आ जाता है। जैसे ही बादशाह उसको देखता है तो पूछता है, ए फ़कीर, मैंने तो तेरी बात सुनकर खुशी में तुझे हीरे जवाहरात से भरा हुआ पपीता इनाम में दिया था, क्या हुआ तू फिर से भीख मांगने लगा? पहले फ़कीर ने दूसरे फ़कीर से मिलने और 2 सिक्कों के बदले पपीता बेचने की बात सुनाई। ये सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने दूसरे फ़कीर को महल में तलब किया और पूछा कि पपीता काटने पर उससे क्या निकला? दूसरे फ़कीर ने सब कुछ सच सच बतला दिया और ये भी कहा कि मैंने ये पपीता इसलिए फ़कीर को वापस नहीं किया कि मैंने सुन रखा था कि बादशाहों के सामने हक बात कहने पर अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम से नवाजता है, इसलिए मैं समझ गया कि पपीते के ज़रिए मुझको अल्लाह ताला ने इनाम किया है। ये सुनकर बादशाह की आँख खुल गई और वो दोबारा पहले जैसा नरम दिल और तवाज़े वाला बादशाह बन गया और लालची फ़कीर को उसने जिला वतन कर दिया।